नमस्ते पाइसेस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। 8 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर प्लेस किया है आपको ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। अगर आप पाइसेस हैं या मीन राशि के हैं, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, तब आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ फॉर द एंटायर मंथ ऑफ अप्रैल 2023 कैसा रहेगा, ऑल ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग अपलोड हो गई है। अगर आप फॉर द एंटायर ईयर 2023 जानना चाहते हैं आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, तो उस वीडियो की लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। अगर आप देखना चाहें प्लीज़ गो अहेड। चैनल पे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। चलिए, मुझे आप दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं एंड पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। पाइसेस, फर्स्ट क्वेश्चन, आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, उनके क्या थॉट्स हैं। टाइमलेस रहेगी रीडिंग। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। उनके दिल में आपको लेकर के क्या चल रहा है। वी हैव 4 ऑफ कप्स। उनके मन में आपको लेकर के क्या चल रहा है। वी हैव द सन। आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं, व्हाट आर द करंट फीलिंग्स। एस ऑफ वॉन्ड्स। क्या आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं। द लवर्स। अगर वो आपको मिस कर रहे हैं तो फिर क्या रीज़न है कि आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, आपको कॉल नहीं कर रहे हैं, आपको मैसेज नहीं कर रहे हैं। क्या रीज़न है उनके आपको अप्रोच न करने का। वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। ये जो सारी सिचुएशंस हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना होगा या आपको क्या करना चाहिए। वी हैव डेथ। ओके, एक टाइम पीरियड आप अपनी लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करिए कि इस परिस्थिति में आपके और इनके रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। वी हैव 8 ऑफ कप्स। क्लैरिफिकेशन अगर चाहिए सेकंड हम इसी डेक से कार्ड्स को पुल करेंगे। चलिए, अगर ज़ोडिएक साइंस की मैं बात करूं तो हमारे पास में सन एंड द लवर्स की एनर्जी आ रही है, जो कि है सन, लवर्स एंड डेथ फ्रॉम द मेजर आर्कानास। ठीक है, जेमिनी स्ट्रॉन्गली आया है, मिथुन राशि। देन वी हैव स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि स्ट्रॉन्ग आया है। ओके, इसके बाद में हमारे पास में सारी ज़ोडिएक साइंस अवेलेबल हैं, सारी ज़ोडिएक साइंस आ गई हैं। ठीक है, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनके क्या हैं थॉट्स। देखिए, इनके ख्यालों में तो ये आपके साथ में कनेक्टेड हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा कनेक्शन इनको महसूस हो रहा है, बहुत ही 100%, लेकिन येस, ये आपके साथ में अपने ही ख्यालों में बातचीत करते रहते हैं, बातचीत करती रहती है आपके साथ में। एक तरीके से आपके ख्याल तो हैं इनके 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 ख्यालों में आप हो, पर ये पर्सन है ना, अपने अपने ख्यालों से और उस दुनिया से आगे नहीं बढ़ पा रहे। इनको आगे बढ़ने के लिए जो चीज़ की ज़रूरत है, जिस हिम्मत की ज़रूरत है, जिस ताकत की ज़रूरत है, जिस स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, वो अभी नहीं है। बहुत ही इमेच्योर्ड और लोअर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसे हम कहते हैं कि डेप्थ में लोगों को समझना, लव जैसी बड़ी एनर्जी को समझना,
अपने साथ में जुड़े हुए एक पर्सन को समझना और बहुत सारी जगह पर कमिटमेंट देना और ऐसे बहुत से जो बातें जो इश्यूज हैं इसको समझना अभी आपके पार्टनर के लिए हल्का सा मुश्किल है। हाँ, ये डे ड्रीमिंग ज़रूर करते हैं, ये मुझे लग रहा है। और वो डे ड्रीमिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में ये प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं। एक तरीके से इन्होंने अपना वंडरलैंड बना लिया है जहाँ पर ये आपके ख्यालों में रहते हैं या रहती हैं। ओके, लेकिन प्रैक्टिकली क्या करना है? ऐसे तो हम पूरी ज़िंदगी किसी के बारे में सोचते हैं, पर प्रैक्टिकल जब करने की बारी आती है तो हम पीछे चले जाते हैं। तो ख्यालों में तो इनके वो मैच्योरिटी नहीं है अभी, वो एनर्जी वाली, मतलब वो प्रोडक्टिव वाली एनर्जी नहीं है, उसको प्रोडक्टिव बनाना होगा। तो वो एनर्जी से इस समय ये शॉर्ट है। इनके दिल में क्या है? इनके दिल में आगे, इनके दिल में एक्चुअली है ना, दे आर वेरी सैड फ्रॉम देयर हार्ट, दे आर वेरी सैड। उनको ये लगता है कि अब उनकी लाइफ में और कुछ नया नहीं हो सकता और उनको आपकी तरफ आने का कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। तो ज़्यादातर ये पर्सन क्या करते हैं, आपको लेकर के सोचते रहते हैं, कुछ भी ख्याली पुलाव पकड़ा है पीछे, बट प्रोडक्टिवनेस वापस नहीं आ रही है। और ये अपनी पर्सनल लाइफ में किसी और बात को लेकर के खुश भी नहीं है। अगर इनकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, कोई नई चीज़ आ रही है, कोई जैसे कोई नया पर्सन आ रहा है इनकी लाइफ में, कोई नई करियर अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई अच्छी जगह पर जाना है, कहीं घूमने जाओ, चलो कहीं खाओ पियो, दोस्तों के साथ में मौज मस्ती करो। हाँ, ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर से जो एनर्जी आनी चाहिए ना, वो नहीं है। इनके दिल से ये पर्सन अभी भी उदास है, अपसेट है। इनके पास में जो भी चीज़ है, जो भी इनकी लाइफ में है, इनके पास में जो भी अच्छी अगर जॉब होगी या अच्छा कुछ इनका बिजनेस होगा या कोई भी अच्छी पॉजिटिव चीज़ भी होगी, भाई अच्छी फैमिली है, पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं या फॉरेन में सेटल्ड हैं, तो कोई भी ऐसी बात हो, पर ये उस चीज़ के लिए हैप्पी नहीं है। समवेयर दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज वो सिर्फ यही सोच रहे हैं कि उनकी लाइफ में आप नहीं हैं। उनके दिल में बस यही ख्याल है दैट दे हैव दे हैव क्रिएटेड दिस गैप। ये आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आ गया है, इसको अभी सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप उनको शायद एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। उनके मन में आपको लेकर के और इस रिश्ते को लेकर के एक नई एनर्जी है, उनके मन में है। दिल में डर है अभी भी, ख्यालों में तो बहुत ही इम्बैलेंस्ड एनर्जीज हैं, लेकिन उनके मन में एक जगह पर ये बात आती है, जैसे हम अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं, तो ये पर्सन भी आपको अपने और इस रिश्ते को लेकर के मोटिवेट करते रहते हैं। ये एकदम से ऐसे हो जाते हैं कि बस अब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। थोड़ी देर उसी एनर्जी में रहेंगे, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। थोड़े टाइम के बाद में कुछ नहीं हो सकता, कब होगा? तब होगा ना जब हम कुछ करेंगे। तो फिर से थोड़ा सा ये एकदम ऐसे स्टैंड लेने की कोशिश करते हैं, फिर से जैसे सन की एनर्जी आ रही है, फिर से खड़े होने की कोशिश करते हैं। देखिए, सूर्य का काम क्या होता है? अस्त होता है, नेक्स्ट डे वापस आ जाता है, फिर अस्त होता है, फिर आता है, फिर अचानक से आपकी बहुत ही ज़्यादा याद आने लग जाती है और ये एकदम इम्बैलेंस्ड एनर्जीज में हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। और फिर अचानक ही जैसे अस्त हो जाता है आपकी एनर्जीज, आपका ख्याल एकदम से चला गया या अपनी लाइफ में अपनी किसी ज़िंदगी की सिचुएशन के अंदर एंगेज हो गए, बिजी हो गए। तो ये इनका रिपीटेड साइकिल है, एवरीडे यही एनर्जी होती है। पर इस एनर्जी को ब्रेक करना है ना, इस एनर्जी में से बाहर निकलना होगा, तो कुछ एक्शन लेना होगा। यहाँ पर करंट फीलिंग्स के अंदर हमारे पास में एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। सो आप लोगों के बीच में ये जो दूरियां हैं, ये जो डिस्टेंस है, ये जो भी इश्यूज हैं, ये जो भी परेशानी है, सिचुएशन है, नो कांटेक्ट है, सब कुछ को तोड़ना पड़ेगा। इनको आपकी तरफ आना है और वही इनके मन में बहुत सारे, इसलिए ये सब विचार और ये सब चीज़ें चलती रहती कि कैसे आए, क्या करें, क्या करना है, क्या नहीं हो सकता, क्या हो सकता है। तो डेली ये अपने ख्यालों में एक इमारत बनाते हैं, एक डेली अपना कुछ ऐसे विचार करके कुछ चीज़ें बनाते हैं कि ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये होगा, वो होगा, एंड एवरी बाय द एंड ऑफ द डे वो वापस गिर जाती है। तो डेली का ये काम है, मगर इसको तोड़ करके इनको आपकी तरफ एक्शन लेना है। और ये आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, जैसे हम कहते हैं ना, स्लो वाली एनर्जी के अंदर ये एक्शन ले रहे हैं। सबसे पहले तो ये 100% कंफर्म हो जाए कि कहीं इनको ये भ्रम तो नहीं हो रहा, कहीं इनकी कोई गलतफहमी तो नहीं है। इनकी गलतफहमी नहीं है कि ये आपको याद कर रहे हैं या ये आपको मिस कर रहे हैं या इनकी ज़िंदगी में इस समय आप नहीं हैं। ये इनके
इस एनर्जी में आना जाना लगा रहता है, यही मुझे बार बार आ रहा है क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स है ना। तो एक इमेच्योर्ड एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो कि रियलिटी को नहीं समझ पा रही है, जो कि ओरिजिनलिटी, जो क्रक्स है किसी भी बात का, किसी भी सिचुएशन का जो मेन पॉइंट है उसको नहीं समझ पा रहे। बट समझेंगे, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। अब आपको डेफिनेटली ये जानना होगा कि क्या ये पर्सन आपको मिस करते हैं। लवर्स की एनर्जी आ रही है, कैसे ना बोलूँ, ना बोल ही नहीं सकती। दे डू मिस यू, डेफिनेटली दे डू मिस यू, कुछ इसके आगे बोल ही नहीं सकती। आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन जुड़ा हुआ है, आप इस बर्थ में तो मिले ही हैं, लेकिन इस बर्थ से पहले किसी और बर्थ में भी मिले हैं। प्रीवियस बर्थ हो, उससे पहले 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 कोई सा भी बर्थ हो, पर ये बर्थ, उस किसी भी बर्थ में आप लोग मिले हैं। उस समय भी शायद आप लोग नहीं मिल पाए, उस समय भी शायद कोई इश्यूज रहे, कोई कर्मा रह गया, किसी ना किसी रीज़न की वजह से आप लोगों का इस बर्थ में, इस जन्म में ये नो कॉन्टैक्ट है, या रिलेशनशिप में एक दूसरे से मिलना और फिर अलग हो जाना, ये भी एक कुछ कर्मा है आप लोगों के। तो क्या रीज़न है, क्या वजह है कि जब मिस भी कर रहे हैं, आगे भी बढ़ना है और आपको अप्रोच भी करना है, नई शुरुआत भी करनी है, सब कुछ करने के बाद भी ये पर्सन आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे, क्या रीज़न है। वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। इस समय ये पर्सन, जैसे मैंने कहा, इस समय ये पर्सन दुखी है, अपसेट है। इनको नहीं पता कि इनको आपके साथ में अप्रोच करने के लिए क्या करना होगा, क्या सही रहेगा। ये पर्सन एक्सेसिवली स्ट्रेस के अंदर है। बिकॉज स्ट्रेस का रीज़न क्या है, स्ट्रेस का रीज़न है कि इन्होंने आपके साथ में अच्छा नहीं किया, इन्होंने आपके साथ में कुछ गलत किया है, कुछ मिसबिहेव किया है, किसी तरीके से आपको धोखा दिया है, या तो बैक स्टैबिंग की है, या आपके साथ में जस्टिस नहीं की है। आपको किसी न किसी तरीके से इन्होंने अतिशय दर्द और अतिशय पीड़ा पहुंचाई है। जब आपको ये बात रियलाइज़ हो जाए कि आप हो किसी के दुख का कारण, और जिसके दुख का कारण आप हैं, वो कोई छोटा पर्सन नहीं है, वो पर्सन आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। सपोज हमारे पेरेंट्स, या हमारा भाई, या हमारी बहन, या कोई भी ऐसा पर्सन, आप अपने बेस्ट फ्रेंड को ले लिए जो आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर वो नाराज़ है आपसे। कैसे आपके रातों की नींदें उड़ जाएंगी ना, आपको कैसा लगेगा, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, कैसे सेटल हो जाए। लेकिन जब हम बात करते हैं पेरेंट्स की, जब हम बात करते हैं अपने दोस्तों की, या हमारे सिबलिंग्स की, यहाँ पर ईगो का जो रेशियो होता है ना, वो बहुत कम होता है। कभी कभी हो जाता है हाई कुछ कुछ लोगों में, स्पेशली बेस्ट फ्रेंड्स को लेकर के। बट अगेन, अगर बहुत पुरानी दोस्ती है तो ईगो नहीं आता है। मगर जहाँ पर रिलेशनशिप दिलों से जुड़े हुए होते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं ईगो आ जाता है, कहीं ना कहीं शर्म आ जाती है, कहीं ना कहीं ऐसा आ जाता है कि यार मैंने ये क्या कर दिया, मुझे मुझे क्यों ये सब मेरे से हो गया। और वो जो गिल्ट है, वो जो पछतावा है, वो जो दर्द है, वो आपके दर्द से कहीं लेवल आगे बढ़ जाता है। बिकॉज उनको पता ही, अब उनको पता ही नहीं है, आपको अंधेरे रूम में छोड़ दिया जाए और बोले जाओ खोलो इस रूम को, जा करके यहाँ पर बहुत सारे दरवाजे, जाओ जाके ढूंढो। बट रूम में अंधेरा है, अब आप क्या करोगे, आप कॉर्नर तक जाओगे और एक एक जगह पर ढूंढने की कोशिश करोगे कि भाई कहाँ से मुझे कहीं कुछ शायद लाइट मिल जाए या कोई दरवाज़ा दिख जाए। सारे ही दरवाजे बंद है, एक ही दरवाज़ा खुला है, अब क्या करेंगे आप। तो चैलेंज क्या आता है, हमारा मन आ जाता है। कभी कभी परिस्थितियाँ, हम बहुत हद तक किसी को मैसेज करना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन हमारे विचारों से या परिस्थितियों से हम बंध जाते हैं। वो परिस्थितियों से ये पर्सन इस समय घिरे हुए हैं, बंधे हुए हैं सबसे ज़्यादा, कि इनको ये हो गया है कि मैं सदमा टाइप, अगर मैं कहूँ तो, कि ये मैंने क्या कर दिया। एंड दे आर लाइक रियली क्राइंग एंड वीपिंग। ठीक है, अगर लेडीज़ हैं, अगर कोई लड़की है आपका काउंटर पार्ट, तो भी बहुत ज़्यादा रोना धोना हो रहा होगा। और अगर आपका काउंटर पार्ट कोई एक मेल है तो उतना नहीं, लेकिन हाँ, डिस्टर्ब्ड एनर्जीज़ हैं, अपसेट एनर्जीज़ हैं। जब हम नेगेटिविटी के अंदर, नेगेटिव एनर्जीज़ में सोचते रहते हैं कि उसने तो मुझे छोड़ दिया, उस मतलब ये आप दोनों का जब डिस्टेंस आया
छोड़ दिया, अब किसी और से शादी कर ली होगी, किसी और से मूव ऑन कर लिया होगा, कोई लाइफ में कोई नया पर्सन आ गया, शायद उसका नेचर ऐसा था, उसने कभी कहा था मुझे जो धोखा दोगे तो मैं मानूंगी नहीं, दूसरी बार चांस नहीं दूंगी, मल्टीपल चांसेस पहले भी दिए, अब क्या, अब शायद मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं। जब हम ऐसा सब सोचते तो हमें ये आता ही नहीं है ख्याल कि लाओ मैं उसको अप्रोच कर दूँ, लाओ मैं एक बार उसको वो हिम्मत जुटा दूँ कि ला भाई आई एम सॉरी मैसेज कर दूँ। नहीं हो सकता। प्रैक्टिकली आप इस बात को सोचिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है। अब आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर डेथ की एनर्जी आ रही है, आपको लगता है एवरीथिंग इज़ ओवर, एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड, ठीक है, आपके लिए यही है कि ये रिलेशनशिप में अब आगे कुछ नहीं हो सकता। आप में से बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो शायद फिर से इस रिश्ते को एक मौका और देने के बारे में सोचते हैं, बट बहुत ही कम, ठीक है। बाकी के जितने भी ज़्यादा लोग हैं वो अब अपनी लाइफ में किसी तरीके से इस इंसिडेंट को, इस एक्सपीरियंस को अपने साथ बांध करके अब लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लाइफ में आगे जाना चाह रहे हैं, कुछ अपनी ज़िंदगी में कुछ प्रोडक्टिव करना चाह रहे हैं। तो ये एक आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप था, एक ऐसा पैटर्न था, एंड डेफिनेटली कर्मा भी जुड़ा हुआ है यहाँ पर। तो ये कैसी बात है, ये कैसी सिचुएशन है जो बंधी हुई है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, इसमें इनकी कोई गलती नहीं, इसमें परिस्थितियाँ ही ऐसी थी, सिचुएशन ही ऐसी थी, आप लोगों के कर्मा ही ऐसे थे, आप लोगों की पास्ट की हिस्ट्री ही कुछ इस तरीके की थी कि ये दर्द और इस तकलीफ से आप दोनों को ही गुजरना होगा। सो अपने दिल में किसी के लिए ऐसे खराब फीलिंग्स मत रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा जो लास्ट कार्ड है, आप दोनों के नियर फ्यूचर में क्या होने के चांसेस हैं, जो भी टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, आप दोनों ही या दोनों में से कोई एक पर्सन इस रिलेशनशिप को छोड़ करके आगे जाएगा, बिकॉज यहाँ पर डेथ आ रहा है। ज़्यादातर एनर्जी आपकी हो सकती है, क्योंकि सामने वाला पर्सन सोच बहुत कुछ रहा है लेकिन कुछ कर नहीं रहा है। कितने सालों तक वेट करेंगे, कितना वेट करेंगे, शायद बहुत टाइम से भी वेट कर रहे हैं, कुछ महीनों से लेकर के कुछ सालों से, तो आप ऑलरेडी नो कांटेक्ट में और आप वेट करें, तो आप क्या करेंगे। इस सफरिंग, इस पेन में पूरी ज़िंदगी तो नहीं बिता सकते ना, जीना तो सबको है, चाहे आप हंस के जिए चाहे रो के जिए, तो जीना तो सबको है, तो फिर कैसे करना है। फैमिली का भी प्रेशर है, सोसाइटी का भी होगा, खुद की ज़िंदगी में खुद को कुछ तो करना होगा, कुछ तो सपने आपने देखे होंगे, आप कब तक किसी के लिए रोते फिरेंगे। तो ऐसे बहुत से विचार आपके मन में आते जाते हैं, आपको पता है, आपको खुद को एक्चुअली आपको खुद को ये मालूम है कि इस रिश्ते की जो नेक्स्ट बात हो सकती है आफ्टर दिस नो कॉन्टैक्ट, आपको खुद को पता है कि आप दोनों अब उस एनर्जी में वापस नहीं आए, चाहे आप दोनों ने कितनी भी शिद्दत से मोहब्बत की, पर आपको पता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वेट करना फिजूल है। आप में से कुछ लोग अब इंतज़ार भी नहीं करना चाहते, भले आप लोग रीडिंग्स देखते हैं, बट आप खुद से दिल से भी अब आप वेट नहीं करना चाहते। आप खुद से अपने आप को ये सफरिंग और इस पेन से खुद से ही आपको ऐसा लगता है कि बस हो गया, और एक टाइम के बाद में आप ऐसी सारी रीडिंग्स देखना बंद कर देंगे, आपको ऐसा लगता है नहीं, इट्स टू मच फॉर मी, आई कैन नॉट हैंडल। तो आप दोनों के रिश्ते में कुछ जो भी टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया, आप में से या दोनों ही अलग हो रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं अपनी अपनी ज़िंदगी में, चाहे आप हंस के कर रहे हैं चाहे आप रो के कर रहे हैं, लेकिन मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है, या आप कर रहे हैं, आप दोनों हो सकते हैं। तो इस रिश्ते में कोई ठहराव या फिलहाल की जो एनर्जी आ रही है, यहाँ पर फ्यूचर में कुछ दिख रहा है ऐसा मुझे नहीं लगता, आई एम सॉरी टू से। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी, कितनी एनर्जीज आपके साथ में मैच हो रही हैं। एंड अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, सो प्लीज़ करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, दूसरी लिंक्स भी मिल जाएंगी, आप जा कर के प्लेलिस्ट में दूसरे और इंटरेस्टिंग वीडियोस को भी फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।